भी ठीक है, ये बंदा जो है वो मुझे लैंग्वेज के बगैर भी एक्सेप्ट है, तो चल वीज़ा फिर जाएगा। भी जो है वो आपको दे देती है। अच्छा, हाउस अच्छा, ठीक। बिल्डिंग के जर्मनी के हुँ, इस्लामाबाद हुँ। एम्बेसी की। हुँ, तो वो हुँ। एक ईमेल में चेकलिस्ट भेजते थे कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने। तो उसमें नीचे लिखा होता था कि बे आइंस इज नॉट ओल्डर देन 1 ईयर। जी, ठीक है। ठीक है। ठीक है। जब से न्यू पोर्टल आया उसमें ये वाली चीज तो चेकलिस्ट वाली खत्म हो गई ना। हुँ, हुँ। आपने ऑनलाइन ही सबमिशन करानी है डॉक्यूमेंट्स की। तो जी, जी, वो मैंने डिप्लो तीन पे आपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं। जी बिल्कुल। तो अब हुआ क्या कि मैंने 3 मॉड्यूल्स पाकिस्तान में क्लियर कर लिए थे 24 में, 24 जी, नवंबर सही, 2024। सही है। ठीक है। फिर मैं अप्लाई करता रहा, मेरी लेज़न की स्लॉट मुझे पाकिस्तान में मिली नहीं, तो मैं फिर मलेशिया गया। वहां हुँ, पर हुँ। मैंने अक्टूबर 3 तारीख 2025 को क्लियर कर लिया। सही है, 1 साल गुज़र गया। 1 साल मतलब अभी रहता था। अगले साल जो है अगले महीने पूरा होना था वो उनके, अगर देखा जाए प्रीवियस मॉड्यूल्स के मुताबिक ना जो पास हुए। सही तो है, ठीक। उन्होंने मैंने उनको ईमेल की कि आप मुझे गिमाइंस सर्टिफिकेट दें। सही है, वो उन्होंने कैसे कहा देंगे? कि जी पीटीएन नंबर सेम ही है जो उधर से भी हुआ। जी, जी, नहीं, वो तो सेम ही होगा, लेकिन आपको वो गाइड्स हम दे नहीं ना सकते क्योंकि रीजन चेंज हो गया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने 2000 नवंबर 1 साल पूरे का आपने गैप डाल दिया है, 1 साल के बाद तो वो आपको वैसे भी नहीं देने की सर, बजाय। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, मैंने जो कैलकुलेट किया था शायद मेरी कैलकुलेशन में थोड़ा फर्क हो, लेकिन मैंने अच्छे से कैलकुलेट किया था कि वो 11 महीनों में मैंने अपना काम पूरा कर लिया हुआ था। सही है, ठीक है, लेकिन वो मुझे दे नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि रीजनल हमारी ये पॉलिसी नहीं है कि हम आपको गेमाइंजम दें, जबकि आप 6 मंथ में हमारे सेंटर से क्यों ना कर लें। सही है, तो मैंने कहा चलें ठीक है, अब अगर मैं हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ढूंढता हूँ वो तो सितंबर का मिलेगा 2025, सॉरी 26 का। सही है। जो पहले 6 महीने का होता था, आपको राइट। गलत लगा था, कभी आप जो है वो 1 साल का होता था, पहले 6 महीने का होता था। अब इन्होंने जो है हम्म वो 2 साल का कर दिया कि भई उसकी वैलिडिटी। एम्बेसी हम्म जिस वक़्त तक आपका ये वैलिड है, उस वक़्त तक ठीक है, लेकिन ये एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है। एम्प्लॉयर, हमने कई ऐसे हम्म, केसेस भी देखे हैं कि एम्प्लॉयर जो है वो हाउस बिल्डरों के लिए बुलवा लेते हैं, इवन बच्चों के A2 सर्टिफिकेट उनके पास होता है। वो इनको जी बुलवा जी। लेते हैं कि हम बच्चों को खुद ही यहाँ पे जो है वो ट्रेन कर लेंगे। फ़र्ज़ करें कि भई हमारे पास एक इसी तरह का एक स्टूडेंट था, उसने जो है वो हम्म। A2 करके हाउस बिल्डिंग अप्लाई करनी शुरू कर दी। उसकी स्पीकिंग बड़ी अच्छी थी, लेकिन राइटिंग और वो उसकी अच्छी नहीं थी। तो उसने यहाँ पे जो जी है जी वो प्लम्बर के काम में, जिसको हम यहाँ पे वो बोलते हैं जी जी। लकड़ी पाइप का काम करने वाले जो होते हैं, उन्हों उसमें हम्म। उसने अप्लाई किया था। तो एम्प्लॉयर ने उसे कहा था कि इसकी हाउस बिल्डिंग जो है वो सितंबर में स्टार्ट होनी है। हमें ये बच्चा जो है हम्म। वो आप मार्च में इसको वीज़ा दे दें। हम इसको जो है वो यहाँ पे 4 महीने का जो है वो करवा के हम इसके अपने बराबर में इसकी जो लैंग्वेज है वो कर लेंगे। तो एम्बेसी ने उसको जो है वो वीज़ा दे दिया था। तो बात करने का मकसद ये है कि ये आपके एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी कौन-सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है और एम्बेसी जी की जी। रिक्वायरमेंट क्या है। एम्बेसी की एज़ सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लैंग्वेज के हिसाब से। ये सिर्फ़ एक हम्म। क्राइटेरिया बताया जाता है, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एम्बेसी ये देखती है कि आपकी एम्प्लॉयर हम्म। के साथ जो है वो सेटिंग-वेटिंग हो गई है कि नहीं हो गई। अगर एम्प्लॉयर के साथ आपकी सेटिंग हो गई है, एम्प्लॉयर कहता है कि भई ठीक है, ये बंदा जो है वो मुझे लैंग्वेज के बगैर भी एक्सेप्ट है, तो चल वीज़ा फिर भी जाएगा। जो है वो आपको। जी 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 जी। ठीक 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 ठीक, तो मतलब इससे पहले पहले मुझे पोर्टल के ऊपर जाना जी, ही जी। पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी सर, बहुत शुक्रिया सर, मेरी यही चलें, क्वेरी थी। थैंक यू। चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह।